वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, लूप्स में यूज़ होती हैं, किस तरह से यूज़ होती हैं, इन दोनों का इंडिविजुअली क्या काम होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको वो आउटलाइन दिखा दूँ एक बार, जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई थी और मैंने कहा था कि मैं उसको अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं अपलोड करना भूल गई थी। लास्ट में तो मैं करती नोट्स के साथ, लेकिन मैं गिटहब पर ये अभी जो है साथ साथ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर मैं डालना भूल गई थी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि अभी हम किधर हैं। अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन। बाकी हम इसी तरह से इस आउटलाइन को एक एक करके फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट टाइम हमने ब्रेक इन कंटिन्यू स्टेटमेंट्स पढ़ा, उससे पहले लूप्स पढ़ा था, उससे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम इसी आउटलाइन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरे फंक्शन होने वाला है, मतलब दो और मजीद वीडियोस आने वाली हैं फंक्शंस पर। फिर आगे स्कोप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये हमारी आउटलाइन है जिसको हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। हम इससे पहले भी फंक्शंस को देख चुके हैं, जब हमने इनलाइन वगैरह पढ़ा था, या उसके बाद भी काफ़ी दफ़ा हमने फंक्शंस को प्रोग्राम्स में देखा कि ये होता क्या है। मेथड्स हमने देखे तो मेथड्स भी कुछ ना कुछ फंक्शंस की तरह ही होते हैं, लेकिन बस वो जो है ना वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी पहले। फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं जो हमें बाद में बार बार उस चीज़ को यूज़ करना हो तो वो हम एक जगह रख के लिख के रख लेते हैं, और फिर हमें जहाँ पर भी वो चीज़ यूज़ करनी है तो हम वहाँ पर उसको कॉल करवाएंगे और जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, इजीली उस ब्लॉक ऑफ कोड को एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपका कोड जो है वो क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज होगा, और आपको बार बार रिपीटेडली वो कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलोगे भाई फिर लूप्स भी तो यही काम करती है कि आपको जो है ना एक बार कोड लिखना पड़ता है और फिर आप उसको जो है ना यूज़ कर लो। लेकिन लूप्स में क्या होता है, आप उसको एक ही जगह, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैसेज है जो मैंने प्रिंट करवाना है, मैंने लिखना है माई नेम इज़ मरियम, तो मैं उस लूप के ज़रिए मैं उसको 10 बार एक ही जगह लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे वो चीज़ फॉर एग्जाम्पल अलग अलग 10 जगह तो यूज़ करनी है, लेकिन 10 अलग जगह पे यूज़ करनी है, तो तब आप क्या करोगे? तब आप जो है ना वो लूप्स का तो यूज़ नहीं कर सकते। लूप्स तो आप एक ही जगह पर पूरा वो एक साथ 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसके ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है कि फंक्शंस का काम क्या होता है। फंक्शंस में आपको, जब आपको आप एक कोड लिख रहे हो जो भाई 1000 लाइन्स ऑफ कोड का है या उससे भी ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड का है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, आपको एक चीज़ जो बार बार यूज़ होने वाली है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है जो आपको बार बार यूज़ करवाना है, दो ऑपेरेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे, उसके अंदर वो चीज़ लिख के रख दोगे। उसके बाद फिर जहाँ पर भी आपको वो चीज़ यूज़ करनी हो, जहाँ पे भी आपको कोई भी दो पेरेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा, आप वो फंक्शन कॉल करोगे, वहाँ पर पैरामीटर्स पास करोगे और वो इजीली आपका काम हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारे पास फंक्शंस का। अब फंक्शंस में भी दो टाइप्स के फंक्शंस हम आज देखने वाले हैं। एक होती है फंक्शन डिक्लेरेशन और एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन वही चीज़ होती है जो हमने जो है ना इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कभी प्रोग्राम्स में यूज़ करी है। तो वो होती है फंक्शन डिक्लेरेशन। वो फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाती है जिसमें आप फंक्शन का कीवर्ड लगाते हो और उसमें फिर आप जो है ना फंक्शन का नाम लिखते हो, पैरामीटर्स पास करवाते हो, फंक्शन की बॉडी आती है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं उसके अंदर फंक्शन बॉडी, और कोई रिटर्न के साथ आप कोई चीज़ रिटर्न करवा रहे हो। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका होता है फंक्शन लिखने का, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर हम बात करें कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो ये होता है कि जब आप किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल में जब स्टोर करवा देते हो तो उसको हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, लेकिन आप क्या करते हो कि जब फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हो तो वो कहलाता है हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन। बाकी काम वहाँ पर भी यही सेम हो रहा होता है कि आप जो है ना फंक्शन का नाम लिखते हो, पैरामीटर्स लिखते हो, और जो है ना फंक्शन की बॉडी लिखते हो, कोई चीज़ रिटर्न करवा देते हो। लेकिन क्या फ़र्क होता है कि ये यूज़ होता है किसी वेरिएबल के अंदर, और इसके अंदर मज़ीद एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। वो हम जो है ना आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको तभी वो चीज़ बताऊंगी। ठीक है ना, इन दोनों में एक और फ़र्क यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो मैं आपको आगे जब वो हमारे पास आगे अगर हम आउटलाइन में देखें
तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से तो आने वाला है। हाँ, ये जो है हमारे पास इससे 2 वीडियोस 3 वीडियोस के बाद का ही टॉपिक है, तो अब मैं आपको ये तब बताऊंगी जब मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। अब हम एक एक करके इसको जो है ना वो अपने एग्जाम्पल में देख लेते हैं कोड में, ताकि ये चीज़ जो है अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें सबसे पहले मैं लगाती हूँ फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद मैं फंक्शन का नेम लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें मुझे अपनी इन्फो प्रिंट करवानी है, तो मैं फंक्शन का नाम लिखूंगी यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है, यहाँ पे आती है पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चीज़ यूज़र से लेनी है तो मैं वहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ लेट से मैंने वेरिएबल्स बना लिए हैं ए और बी, इसके अंदर मेरा नाम और मेरी एज आकर स्टोर होगी। ये वेरिएबल्स है, यहाँ पर जो चीज़ मैं पास करवाऊंगी, मतलब जो पैरामीटर्स मैं पास करवाऊंगी वो चीज़ इधर आ जाएगी। अब ये चीज़ मैं लूँगी यूज़र से, तो हम आगे देखेंगे किस तरह से हम यूज़र से लेकर यहाँ पर डाल देंगे। अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये क्या करवाना है, ये मेरा लेट से अगर अगर सपोज करो कि ए जो है मेरे नाम है और बी मेरे पास मेरी एज है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग माई नेम इस, मैंने आपको बताया था आप कॉन्केटिनेशन से भी जो है ना वो चीज़ को साथ में लिखवा सकते हो, या तो आप चाहो तो डॉलर का सिंबल बना के और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में वो चीज़ लिख कर भी करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर लगाया है और फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ माई नेम इज़ ए। ए में मैंने आपको बताया था वो चीज़ स्टोर है जो मेरा नाम है, ठीक है। अब मैं नीचे आके लिख सकती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग माई एज इज़, और फिर दोबारा कॉन्केटिनेशन करवा देंगे हम यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी, ठीक है। इस तरह से मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया है जहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी, मतलब जहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिनेरियो है जहाँ पर मुझे 10 यूज़र्स हैं कोई, जिनकी मुझे बार बार जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी, फिर उसका कोई एक लेट से एक बायोडेटा प्रिंट होगा, भाई ये यूज़र ऐसा है वैसा है, उसका पूरी ये चीज़ें प्रिंट होंगी। फिर हम आएंगे दूसरे यूज़र पे, दूसरे यूज़र के लिए भी हमें यही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक फंक्शन में स्टोर करवा लिया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहीं पे वो यूज़र से इनपुट लूँगी और हाथ के हाथ उसको करवा दूँगी, ये वाला फंक्शन कॉल करवाऊँगी और वो हो जाएगा प्रिंट। मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि अगर लेट से मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ x, और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि इसमें क्या चीज़ स्टोर होगी कि यूज़र मुझे जो देगा, मतलब ये कि राइट योर नेम, मैं यहाँ से यूज़र से नेम उसका ले सकती हूँ। फिर मैं नीचे आऊँगी और मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं आऊँगी, यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ y, यहाँ पे मैं कर देती हूँ राइट योर एज, ठीक है ना। अब मैं कर लेती हूँ इसको सेव। अब मैं दोबारा इसका फ्लो बता देती हूँ ये वर्क किस तरह से करेगा। ये ऐसे वर्क करेगा कि मेरे पास x में क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले सॉरी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर्स रखे हैं जो मुझे मिलेंगे यूज़र से, ठीक है। मैंने जो यूज़र से यहाँ पे एक्स वाई लिखा है ना, अभी मैं इसको इसमें पास कर, अगर मैंने एक्स वाई पैरामीटर्स को पास करवाया होगा, मतलब मैंने नेम और एज को पास करवाया होगा, तो होगा क्या कि माई नेम इज़ करके आ जाएगी मेरा नाम और माई एज इज़ करके आ जाएगी मेरी एज, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं ये जो फंक्शन मैंने बनाया था इसको करवा लेती हूँ कॉल। यहाँ पर इन पैरामीटर्स में मुझे क्या पास करवाना है, एक्स और वाई। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके ज़रिए मैंने इसको करवा लिया है कॉल, ठीक है। अब मैं करवा लेती हूँ इसको सेव। हम ब्राउज़र पर आकर चेक कर लेंगे, तो ये मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मरियम, और फिर ये मुझसे मेरी एज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 18 और इसको मैं ओके करती हूँ। तो इसने मुझे क्या करवाया, माय नेम इज़ मरियम और माय एज इज़ 18, जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया था। तो इससे मुझे वो प्रॉपरली वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाया था और इसके अंदर जो पैरामीटर्स पास करवाए थे उनमें एक्स में मेरा नेम था और वाई में मेरी एज थी। तो वो उसी तरीके से ए बी पैरामीटर में गया और फिर ए जो माय नेम इज़ के मैसेज के साथ प्रिंट होना था वो उस तरह से हुआ, और बी फिर माय एजेस के मैसेज के साथ प्रिंट हो गया एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये तो भाई बात हो गई फंक्शन डिक्लेरेशन की, जिसको हम अभी अपने पुराने जब हमने कोड किए हैं तो हमने उसमें ये चीज़ यूज़ की है। ये मेरे ख्याल से हमने फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज़ किया है वहाँ पर, लेकिन मतलब किए तो हमने ये दोनों ही मेथड यूज़ हैं, लेकिन वो
पढ़े उस तरीके से नहीं थे कि ये जो है चीज़ अलग होती है और फंक्शन एक्सप्रेशन अलग होती है, तो इसलिए मैं आज बता रही हूँ ये। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जब आप किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दो तो उसको हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। और इन दोनों का बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि भाई ये तो हम अलग से जिस तरह फंक्शन बना के लिखते हैं उस तरह से चलता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। और इसका एक और फ़र्क होता है, वो जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे होस्टिंग का, वहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेती हूँ एडिशन के नाम से, और यहाँ पे मुझे लिखना होता है फंक्शन का कीवर्ड। फिर मैं यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, लेट्स से मैं ए बी पैरामीटर्स रखती हूँ, और मुझे काम क्या करवाना है इस फंक्शन से कि मुझे जो दो पेरेंट्स हों, जो दो पैरामीटर्स हैं मेरे पास ए और बी, मुझे इन दोनों को करवा देना है ऐड। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिटर्न का कीवर्ड, मतलब क्या रिटर्न होगा इस वेरिएबल के अंदर, क्या रिटर्न होकर आएगा, ए और बी का जो सम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a प्लस बी, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट के बाहर लगा दूंगी सेमी कॉलन। फिर मैं यहाँ पर आऊँगी कि मुझे जहाँ पर भी दो पेरेंट्स को ऐड करवाना है वहाँ पर मैं सिंपली वो वेरिएबल लिखूंगी एडिशन, और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स जो भी दो नंबर्स को मुझे ऐड करवाना है यहाँ पे मैं वो पास करवा दूंगी। लेट से मुझे 2 और 3 को करवाना है। आप चाहो तो जिस तरह से मैंने एक्स वाई में स्टोर करवा के उस वैल्यू को फिर मैंने वो पास करवाई थी पैरामीटर में, आप चाहो तो इस तरह करो, वरना आप डायरेक्टली भी पास करवा सकते थे। अगर मैं ये चीज़ ना करती और मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपना नेम और एज पास करवा दी थी तो ये तो भी एक्सेप्टेबल होता। तो मैं यहाँ पर मैंने 2 और 3 लिखा। अब मैं इसको करती हूँ सेव। अब मैं इसको, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया, हमें तो ये नज़र ही नहीं आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे करवा देती हूँ प्रिंट। ठीक है, मैंने इसकी राउंड ब्रैकेट को कंप्लीट किया। अब मैं करती हूँ इसको सेव। हम आएंगे अपने ब्राउज़र पर, और देखो इसने मुझे क्या दिया। अच्छा सॉरी, इसने ये चीज़ प्रिंट करवा दी क्योंकि मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिख दी थी, सॉरी सॉरी। अच्छा, अब ये मुझे क्या देगा, इसका सम देगा, जो 2 और 3 का सम होगा, मतलब ये मुझे 5 देगा। मैं इसको करती हूँ इसको सेव। ब्राउज़र पर आऊँगी तो इसने मुझे दिया इसका सम, 2 और 3 का सम। अब मैं चाहूँ तो कुछ भी यहाँ पर कोई भी नंबर पास करवा सकती हूँ, वो मुझे दे देगा सम। तो ये था भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन का। हम मज़ीद फंक्शंस के बारे में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है ना, ये फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारी वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। ये वो प्रैक्टिस सेट है जो हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि राइट अ फंक्शन नेम्ड ग्रीट यूजर दैट टेक्स अ यूजर्स नेम एज अ पैरामीटर, प्रिंट्स हेलो, और वो नेम प्रिंट करे और उसको कंसोल पे दिखा दे। ठीक है, कॉल द फंक्शन 2 टाइम्स विद डिफरेंट नेम्स। अब मैं क्या करती हूँ, ये मुझे कह रहा है कि आप एक फंक्शन बना लो अलग से। मैं इसको सारे काम को कर देती हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट आउट, ताकि आपको नज़र आए कि हम अभी क्या काम करने लगे। मैं यहाँ पर आती हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि आप एक फ़ंक्शन बनाओ जिसके अंदर ग्रीट यूज़र नाम का एक फ़ंक्शन है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ भाई एक मेरे पास यहाँ पर नाम आएगा, पैरामीटर में एक नाम पास होगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आती हूँ और मुझे उस नाम को करवा देना है प्रिंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि द यूजर्स नेम इज, यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट करवा के लिखवा दूंगी जो पैरामीटर में जो नाम पास होगा वो। ठीक है, अब उसने मुझे बोला कि आप ये दो जगह ये चीज़ जो है यूज़ करो और दो जगह डिफरेंट नेम्स को आप प्रिंट करवाओ। मैं खुद से ही पैरामीटर को पास करवा देती हूँ। मैं यहाँ पर कॉल करवाती हूँ ये फंक्शन। इसके बाद फिर मैं एक जगह एक नाम को पैरामीटर में पास करवाऊंगी, और फिर मैं एक और बार किसी दूसरे नाम को पास करवा दूंगी। तो लेट से मैं यहाँ पे पास करवा देती हूँ उमैमा, और मैंने डबल कोटेशन नहीं लगाए हैं, यहाँ पे मैं डबल कोटेशन लगा देती हूँ, और मैं अब करवा लेती हूँ, सॉरी ये क्या खुल गया। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको करती हूँ सेव। मैं ब्राउज़र पर आऊँगी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखेंगे थ्रू आउट द वीडियो फंक्शंस की स्पेलिंग ही गलत थी, ये मैंने अभी देखी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ करें तो आप लोग उसको इग्नोर कर दिया करें, ये हो जाती हैं बाद में जो है ना, जब मैं या तो वीडियो एडिट कर रही होती हूँ या इस तरह से बिल्कुल एंड में नज़र आ रही होती हूँ, तो फिर वो बाद में मुझे लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन अब मैं उसको बाद में फ़िक्स नहीं कर सकती हूँ। अभी तो मुझे नज़र आ गई है, तो मैं इसको यहाँ पे फंक्शंस कर देती हूँ।
अच्छा, अब हम यहाँ, अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको मैं सेव करती हूँ। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो देखो इससे मुझे फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि आप इसको एक बार लिख देते हो कहीं पर, और अब मुझे ये दो यूज़र्स का नाम प्रिंट करवाना था, तो अब मुझे ये दूसरी बार लिखना नहीं पड़ा, मुझे वही मैंने वो फंक्शन कॉल किया और फिर वहाँ पर मैंने जो है ना दूसरे यूज़र का नाम प्रिंट करवा दिया। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहता है कि क्रिएट अ फंक्शन एक्सप्रेशन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल नेम्ड मल्टीप्लाई दैट टेक्स टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर प्रोडक्ट। ये वही काम है जो हमने एडिशन के साथ किया था, तो मैं जल्दी से यहाँ से इसको करवा लेती हूँ कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पे इसको करूँगी पेस्ट। यहाँ से मैं इस सारे काम को कर दूँगी कमेंट आउट, और यहाँ पे उसने मुझसे कहा है कि एडिशन की जगह यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और दो पैरामीटर पास होंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास रिटर्न होगा इस वेरिएबल के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई। अब इससे होगा क्या कि आप कहीं पे भी अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन जो है ना चाहिए होगी, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगी, मैं सिंपली ये जो वेरिएबल में मैंने ये फंक्शन को स्टोर करवाया है, मैं ये वो वेरिएबल लिखूँगी और दो पैरामीटर्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनका प्रोडक्ट निकलना होगा, वो दो पैरामीटर्स पास करवा दूँगी और मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो अभी 2 3 ज़ा मेरे पास 6 प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पर आएंगे तो इसने मुझे क्या दिया, 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि राइट अ फंक्शन डिक्लेरेशन square that returns the square of a number, right? Then create a function expression cube। मतलब आपने एक फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू बनाना है जिसका नाम आप स्क्वायर रखोगे और वो नंबर का स्क्वायर देगा, और एक फंक्शन बनाना है अपना एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल में स्टोर करवाना है जिसका नाम होना चाहिए क्यूब, और वो उसी नंबर का मुझे क्यूब दे। ठीक है, कॉल बोथ फंक्शंस विद द नंबर 3 एंड लॉग द रिजल्ट। अब हम आएंगे यहाँ पर और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ भाई, सबसे पहले उसने मुझसे क्या कहा है कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन बनाओ जिसका नाम आप रख दो स्क्वायर, और यहाँ पर एक नंबर मुझे मिलेगा जिसमें होगा क्या, रिटर्न उसको क्या करवाना है, एक उस नंबर का स्क्वायर। सॉरी, मैं यहाँ पर मैंने इसको करवा दिया है कैपिटल लेटर में, तो मैंने इसको कर दिया स्मॉल लेटर में। मतलब जो पैरामीटर पास करवाया था उसी का मुझे करवाना है स्क्वायर रिटर्न, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न उसका स्क्वायर करवा दिया है। फिर इसने मुझे कहा है कि एक बार आप बनाओ फंक्शन एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पर, उसने मुझे बोला है क्यूब नाम से बनाओ, तो मैं यहाँ पर एक क्यूब नाम से वेरिएबल बनाती हूँ। इसके अंदर मैं रख दूँगी एक फंक्शन को जो, ओहो स्पेलिंग भी तो ऐसी गलत होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं रख दूँगी वो पैरामीटर, यहाँ पर मैं ए ही पैरामीटर रख देती हूँ, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करूँगी और मुझे रिटर्न इधर क्या करवाना है, क्यूब रिटर्न करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर उसने मुझे बोला एक बार आप स्क्वायर को कॉल करवाओ। स्क्वायर को कॉल करवाया, उसके बाद इसमें आप पास करवा दो 3, तो मैंने इसको 3 पास करवा दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि एक बार आप कॉल करवाओ क्यूब को और उसमें आप पास करवा दो, उसमें भी आप 3 को पास करवाओ। मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ ताकि हमें दिखे। मैंने इसको ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कर दिया। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर देती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब मैं कर लेती हूँ इसको सेव। यहाँ पर आएंगे, ब्राउज़र पर आएंगे, तो इसने एक बार मुझे 3 का स्क्वायर दिया और इसने एक बार मुझे 3 का क्यूब दिया। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व होता है, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, ये प्रैक्टिस सेट था इसका सिंपल सा। आगे हम 2 वीडियोस में और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर जो है हमारा फंक्शन जो है ना बाकायदा तौर पे एंड अप हो जाएगा। मतलब फंक्शन इससे पहले हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल रहा था, लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे।
तो आज हमने फंक्शन को जो है ना वो थोड़ा-सा और डिटेल में मज़ीद देख लिया है कि किस तरह से फंक्शन का काम क्या होता है और किस तरह से एक बार हम फंक्शनल डिक्लेरेशन में कर सकते हैं या फंक्शनल एक्सप्रेशन में हम चाहें तो कर सकते हैं। आज हमने ये सारी चीज़ें देख ली। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का प्रैक्टिस सेट आपने खुद सॉल्व किया होगा, उसके बाद फिर आपने आके आंसर्स चाहें तो मैच किए होंगे, वरना तो आपके पास एक कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सॉल्यूशंस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका और मेरा सॉल्यूशन सेम हो। बस ये है कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट हो, क्वेश्चन में जो आउटपुट मुझसे कह रहा हो वो लाने को, बस वो आना चाहिए, ये है हमारा गोल। बाकी ये कि सॉल्यूशन आप किसी भी तरीके से वो चीज़ जो है लेकर आओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है? सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। मैं ज़रूर पढ़ूँगी वो कमेंट, और जो है ना अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैं उसको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।